हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 56, 57, 58, 59 और 60 के बारे में, यानी कि 56 से लेकर 60 नंबर वर्कशीट जो क्लास 4 और 5 की बच्चों होने वाली है। तो देखते हैं हम। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि अपना इंट्रोडक्शन आपको यहाँ पर लिखना है, ठीक है। इंट्रोडक्शन का मतलब होता है खुद के बारे में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, आप लड़के हो तो आप देखो यहाँ पर व्हाट इज योर नेम, पहले आपको क्वेश्चन करेगा आपका नाम क्या है ना, तो माय नेम इज पायल सुतार, ठीक है। मेरा नाम पायल सुतार है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपको खुद का आपको नाम लिखना है, ठीक है ना बच्चों। आपका नाम क्या लिखना है, खुद का आपको नाम लिखना है। जो आपको जो भी आपका नाम है वो आप लिख देंगे ना। यदि आप लड़के हो तो लड़का लिखो, है ना। लड़के का नाम लिख दो, जैसे रोहित है, मोहित है, ठीक है। तो जो भी आपका नाम है बच्चों, तो आप अपना नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगला क्या है, व्हाट इज योर एज, तो लगभग आपकी एज बच्चों 11 वर्ष हो गए ना, तो आई एम 11 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। अगर क्या है आपका कलर, आपका गेम कौन सा फेवरेट है, तो बच्चों आप लिख दोगे माई फेवरेट गेम इज फुटबॉल। अब देखो फुटबॉल मैंने लिखा हुआ है, यदि आपको क्रिकेट पसंद है आप क्रिकेट लिखो, है ना। जो भी वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, ठीक है, जो गेम आपको पसंद है वो गेम आप उसमें लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है विच इज योर फेवरेट कलर, ठीक है। तो मेरा कलर पिंक है, तो मैंने पिंक वैसे जनरल लिख दिया है कि जनरल क्या है कि जो लड़कियां होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनको पिंक पसंद होता है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पर अपना कलर जो भी आपको पसंद होता है बच्चों आप यहाँ पर लिख सकते हो। अगला क्या है, हमारा फेवरेट फूड भोजन कौन सा है, तो माई फेवरेट फूड इज दाल बाटी चूरमा। तो मैंने तो ये लिख दिया ना। अगर आपको कोई दूसरा भोजन आप लिख देना तो इस जगह पर आप लिख देना बच्चों, उसको हटा देना। यहाँ से आप कोई भी आपको जो भी भोजन आप पसंद करते हो बच्चों, उसको आप लिख देना। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, इन्फॉर्मेशन राइट द इंट्रोडक्शन में लिखना है ना, फॉर योर फ्रेंड एंड ड्राई ही और हिज इन द बुक्स, है ना। अब देखो इसमें ये क्या कह रहा है कि अपने दोस्त के बारे में आपको क्या लिखना है, इन्फॉर्मेशन इसमें लिखनी है ना। तो देखियो अब ही और सी दोनों दे रखे हैं। आपका दोस्त कोई लड़की है, यानी कि आप लड़की हो, लड़की दोस्त है तो आप सी लिखोगे, और लड़का है तो आप ही लिखोगे, ठीक है। तो ही इज ये बॉय या ये गर्ल, है ना। आप ऐसे बताओगे भाई कि वो एक लड़का है पर लड़की है। सी या ही, लड़की है तो सी, लड़का है तो ही। 11 ईयर्स ओल्ड, वो 11 वर्ष का है, ये 11 वर्ष की है। अगला क्या है, ही सी लाइक्स द ईट टू ईट दाल बाटी चूरमा ना, उनको यानी जो भी आपको खाना पसंद है बच्चों आप इसमें लिख सकते हो। मैंने दाल बाटी चूरमा से लिख दिया है। अब ही और सी मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि आप लड़के हो तो आप ही लिखना, लड़की हो तो आप सी लिखना, ठीक है। इज माई क्लासमेट, वो मेरी क्लास में पढ़ता है, पढ़ती है। सी हेल्प्स मी इन स्टडी, है ना, वो मेरी स्टडी में हेल्प भी करता है, करती है। अब देखो आपको बच्चों यहाँ पर अपने फ्रेंड की आपको फोटो लगानी है, ठीक है ना। इसमें आपको फोटो भी आपको लगानी है। इसके साथ में आपको वर्कशीट नंबर 56 बच्चों आप कंप्लीट हो जाएगी। बात करते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 57 के बारे में। सबसे ऊपर लिखा हुआ सब्सक्राइब इंग्लिश स्पार्क अकेडमी, बच्चों आपकी बुक में नहीं होगा, मैंने लिखा है कि आप यदि आप चैनल पर नए हो बच्चों तो आप इसको जरूर से जरूर आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखो बच्चों इसमें क्या है कि दिस और दैट, है ना, दैट और दीज, ठीक है। दैट और दीज दो इसमें प्रयोग होता है। दैट का तो एक वचन के लिए होगा, एक कोई चीज़ को दैट लगाओगे। यदि ज़्यादा है तो आप क्या लगाओगे, दो लगाओगे ना, 2000, ठीक है ना। तो देखो दैट इज ए टेबल, एक टेबल है तो दैट इज आ गया, है ना। ज़्यादा है तो दीज 2000 टेबल्स, ठीक है। दैट इज ए ट्री, एक पेड़ है तो ट्री, तो ज़्यादा पेड़ है तो 2000 ट्रीज, ठीक है। अब इसमें बच्चों फ्लोवर दे रखा है, तो दिस इज ए फ्लोवर, है ना। अब सॉरी यहाँ पर दिस नहीं लिखना आपको, दैट लिखना है बच्चों, है ना। दिस की जगह क्या लिखना है आपको, दैट लिखना है आपको। तो दैट इज ए फ्लोवर, ठीक है ना, क्या लिखना है, दैट इज ए फ्लोवर। अब उसके बाद में क्या करना है आपको, क्या करना है बच्चों आपको, दैट इज ए फ्लोवर, है ना, यानी दैट और इसमें रीजन क्या है, दैट और दोज का यूज आपको करना है बच्चों। तो देखो यहाँ पर दीज भी यहाँ पर आ रहा है ना, तो आप चाहो तो इसमें बच्चों दिस ही रहने देना ना, कोई फर्क पड़ने वाला, सॉरी दैट ही रहेगा ना, क्योंकि थोड़ा दूर है, ठीक है, इसलिए दैट ही रहेगा ना। यहाँ पर इसमें दैट लगाओगे आप। उसके बाद में क्या है, या फ्लोवर्स है, दीज आर फ्लोवर्स, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर दिस फिर लगा हुआ है, दिस नहीं लगाना बच्चों, आपको दैट ही लगाना है, दैट इज ए बैट, ठीक है ना, और दीज आर बैट्स। इस तरीके से आपको बच्चों को कंप्लीट करना है। वर्कशीट नंबर 57 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 58 के बारे में। वर्कशीट नंबर 58 के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एडजेक्टिव छाटने इसमें ना। अब एडजेक्टिव क्या होता है ना, एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषता बताने वाले शब्द, ठीक है ना। तो देखो बल्लू बाजे बिग है ना। अब बिग बिग भी एक इसमें वो है क्या, एडजेक्टिव है ना। और एंड पीलू बोजे स्मॉल है ना। अब स्मॉल भी क्या है, पीलू के पास एक स्मॉल है ना, छोटी मुर्गी है, तो वो भी क्या है बच्चों, हमारा एडजेक्टिव है। नेक्स्ट क्या है, लालू बाजे वाइट पीलू, है ना, तो वाइट भी क्या है बच्चों, सॉरी लालू बाज रेड वाइल पीलू बाज येलो, है ना। तो रेड और येलो दोनों को दोनों बच्चों क्या इसमें, देखो रेड और येलो मैंने लिख दिया, दोनों को दोनों इसमें एडजेक्टिव है ना। तो एडजेक्टिव बच्चों इसमें टोटल एडजेक्टिव ये इसमें से निकले, ये एडजेक्टिव आपको मैंने लिख दिया, 8 एडजेक्टिव है, 8 की 8 एडजेक्टिव मैं आपको लिख चुका हूँ, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव आप लिख लीजिएगा। पूरा पढ़ने के बाद आपको डायरेक्ट आपको एडजेक्टिव लिखना बच्चों, आप एडजेक्टिव भी आप इसमें से डायरेक्ट लिख सकते हो। बात करते हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 59 के बारे में, सॉरी 59 के बारे में, ठीक है। तो उसमें सुफिक्स लगाना आई एन जी ना। अब इसमें सुफिक्स आई एन जी जब आप बच्चों लगाओगे तो देखो
यहाँ पर आपको दे रखा है क्लैप। अब मैं आपको एक एक बताने वाला हूँ, ठीक है। क्लैप बता रखा है ना, क्लैप, तो ताली बजा रहा है ना, तो आपको ING लगाना है, इसमें क्लैपिंग करना है आपको ना, तो CLAPPING ये आपको इसमें भरना है बच्चों, ठीक है। CLAPPING, एक मिनट दोबारा से आपको बता रहा हूँ, CLA, अब यहाँ पर P है ना, तो PIN और G है ना, यानी कि मीनिंग हो जाएगी पूरी CLAPPIN और G, क्लैपिंग, ठीक है ना। क्लैपिंग आपको उसमें भरना है। नेक्स्ट आपको क्या है बच्चों, ये हाथ धो रहा है ना, तो WASH लिख रहा है ना, तो WASHIN और G, बॉसिंग, ठीक है। ये वाली मीनिंग आपको उसमें लिखनी है। बॉसिंग का मतलब होता है हाथ धोना। जंपिंग की बच्चों मैंने कंप्लीट आपको लिख दी है, ठीक है ना। जंपिंग की मैंने आपको कंप्लीट लिख चुका हूँ मैं, तो आपको ये वाला काम आपको बच्चों उसमें करना है। तो अब हम बात कर रहे हैं बच्चों वर्कशीट नंबर 59 के बारे में। देखो यहाँ पर आपको एक्शन बताना, क्या कर रहा है, तो लड़का दौड़ रहा है तो हमने रनिंग लिख दिया, तैर रहा है स्विमिंग लिख दिया, खा रहे हैं तो ईटिंग लिख दिया, ठीक है ना। खा रहे हैं तो क्या लिख दिया हमने, ईटिंग लिख दिया। खेल रही है तो प्लेइंग लिख दिया। चिल्ला रहा है तो क्राइंग लिख दिया। और टीवी देख रहे हैं बच्चों, वॉचिंग इसमें लिख दिया। तो इसके साथ में बच्चों आपकी वर्कशीट नंबर 59 भी आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब बात करेंगे बच्चों वर्कशीट नंबर आपकी 60 के बारे में। जो 60 नंबर वर्कशीट है बच्चों, ये हमारी लास्ट वर्कशीट है। और इसी के साथ में बच्चों देखो इसमें क्या करना है, यदि सेंटेंस खत्म हो रहा है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है ऐसे करके ना, और यदि क्वेश्चन है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन मार्क आपको लगाना है। देखिए बात करते हैं शुरू से। अब बच्चों एक इंपॉर्टेंट बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो बच्चों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अब देखो यहाँ पर क्या है कि ये पूरा सेंटेंस फिनिश हो रहा है ना, लेकिन फुल स्टॉप नहीं, तो उसमें आप क्या लगा दोगे, ऐसी बिंदी फुल स्टॉप की आप लगा दोगे ना। अगला क्या है, WS से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, WS से ना, किससे स्टार्ट हो रहा है बताओ, WS से, ठीक है। WS में क्या करेंगे बच्चों बताओ, WH में क्या होगा बताओ, यहाँ पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह लगना है। सेकंड नंबर में आप प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे आप लगा देना इस वाले गोले में, ठीक है। अगला क्या है, हाउ ओल्ड इज प्रीति, इसमें भी बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह लगाना। तीसरे में ना क्वेश्चन हो रहा है भाई प्रीति कितनी ओल्ड है, तो इसमें भी क्या हो रहा है बच्चों, क्वेश्चन हो रहा है। तो जो थर्ड नंबर है उसमें भी आप क्या लगाओगे बच्चों, क्वेश्चन मार्क है ना। चौथा पढ़ लेते हैं। चौथा भी WS से स्टार्ट हो रहा है, तो इसमें भी क्वेश्चन मार्क ही आएगा, ठीक है। पांचवा क्या है, आई हैव 5 डॉग्स, इसमें क्या बच्चों आपको ऐसी बिंदी लगानी है, फुल स्टॉप लगाना है। किरण, अब इसमें भी आपको ऐसे लगाना है ना। माई फादर राइट द, ठीक है, इसमें भी ये लगाना है। अगला का वाई, WHY, 8वां वाई है, तो 8वें में क्या लगा दूंगा आप, प्रश्नवाचक चिन्ह आप बच्चों इसमें लगा दोगे ना 8वें में। 9वें में क्या है, 9वें में स्टार्ट सब्जेक्ट से हो रहा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, आपको फुल स्टॉप भी लगाना है। अगला क्या है, 10वां, इसमें फुल स्टॉप लगाना है। इज इट रेनिंग, 11वें में बच्चों क्वेश्चन मार्क आएगा। 12वें में भी क्वेश्चन मार्क आएगा बच्चों इस टाइप से ना। 12 तक आपके कंप्लीट हो गए ना। अगला क्या है बच्चों, 13 में आपको आएगा फुल स्टॉप, ठीक है, ऐसी बिंदी आएगी ना। 14 में क्या आएगा बच्चों, क्वेश्चन मार्क आएगा। इसी के साथ साथ में बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर 60 भी कंप्लीट हो जाती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो बच्चों वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ में लाइक और कमेंट भी आप जरूर से कीजिएगा। इसी के साथ बच्चों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।